ये है पानी के ऊपर बना हुआ एक इस्लामी गांव, जहां पर घर, बाजार, मस्जिद समंदर के ऊपर मौजूद है, जहां घरों के नीचे पानी की लहरें बहती हैं और अजान की आवाज़ समंदर के पानियों में गूंजती है। यहाँ के बच्चे कश्तियों में स्कूल जाते हैं और यहाँ की औरतें पानी के ऊपर खाना पकाती हैं और मर्द रोजाना मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर का रुख करते हैं। ये गांव मलेशिया के सूबा सबा में वाक़ई है, जिसका नाम कम्पोंग बंगाओ बंगाओ है। यहाँ तकरीबन 2 से 4 हज़ार के दरमियान लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ के घरों की बुनियादें बांस, लकड़ी और मजबूत पंटूनों से बनती हैं, जो इन्हें पानी पर मुतवाज़न रखती हैं। पूरा गांव लकड़ी के पल्लों के जरिए एक घर से दूसरे घर या मस्जिदों तक आसानी से जा सकते हैं। इस गांव की बुनियाद 15वीं सदी में रखी गई, जब बोर्नियो के सहली माहिगीर समंदर पर आरजी घर बनाने लगे। उस वक्त ये इलाका बर्नोई सल्तनत के जेर असर था, जहां अरब और गुजराती ताजरों के जरिए इस्लाम फैला। वक्त के साथ ये आरजी ठिकाने मुस्तकिल मकानात में तब्दील हो गए और यूं समंदर के ऊपर एक मुस्तकिल इस्लामी कम्युनिटी वजूद में आ गई। यहाँ की जिंदगी निहायत सादा है। यहाँ के लोग रोजाना कश्तियों में समंदर का रुख करते हैं, जहाँ वो मछलियाँ पकड़ते हैं और सहली तिजारत के जरिए अपना गुजारा करते हैं। गांव में हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी के घर की मुरम्मत की जरूरत हो तो पूरा मोहल्ला मदद के लिए आ जाता है। यही बहमी ताउन इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग बिजली के लिए शमसी पैनल और मकामी जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और साफ पानी करीबी नदी या बारिश के ज़खायर से हासिल करते हैं। इस गांव के दरमियान में खूबसूरत मस्जिद वाक़ई है, जहां 5 वक्त अजान दी जाती है और लोग नमाज के लिए जाते हैं। रमज़ान के महीने में इज्तिमाई इफ्तार का मंजर रूह को छू लेता है। इनकी सकाफत सादगी, एहतराम और ताउन पर मबनी है। यही इस्लामी इक़्तिदार इनके तर्ज ज़िंदगी में रची बसी है। अगरचे ये ज़िंदगी दिलकश है, लेकिन आसान नहीं। मानसून के दिनों में जब तेज़ बारिश और हवाएं चलती हैं तो लकड़ी के पल्ले हिलने लगते हैं और कश्तियों को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत गांव को देख सकें।